ओके भाई, ये बुक, इसी बुक से हम पढ़ेंगे, मगर पहले अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि यूएक्स क्या है, और हम पहले यूएक्स पार्ट को अप्लाई करेंगे, फिर यूआई की तरफ जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, यूआई में एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, इसीलिए उसमें मैंने 15 डेज का चैलेंज दिया। उसमें आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे, उनको कॉपी करना है सेम टू सेम। ठीक है, इससे क्या होता है कि अच्छा, वो स्क्रीनशॉट्स कौन से होंगे? वो रियल इंडस्ट्रीज के होंगे, बड़े बड़े। फेसबुक के 3-4 दे दिए, फूड पांडा का एक दे दिया। ठीक है, चैलेंजेस होंगे, वो आपने पूरे करने, कॉपी हो बहु कॉपी करना है। उससे आपको 4-5 चीजें सीखने को मिल जाएंगी। बड़े बड़े इंडस्ट्री स्पेसिंग कैसे करते हैं, हायरार्की कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है ना, क्या स्टाइल वो, ताकि यूआई के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है? एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करना, टाइपोग्राफी, उनके साइजेस, हायरार्की, H1 H2 H3 H4, ठीक है, स्पेसेस, आइकन्स के साइजेस, साइजेस का बड़ा गेम है, अलाइनमेंट का बड़ा गेम है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस से आएगी, सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगी। और यूएक्स पढ़ने से भी आएगी, थिंकिंग से भी आएगी, और प्रॉब्लम सॉल्वर बनने से आएगी। क्लियर है? अब जरा इन टर्म्स को बताते हैं। व्हाट इज यूएक्स? कौन बताएगा? यूजर एक्सपीरियंस, इसका मतलब क्या है? सबर एक चीज, इससे पहले और थोड़ा सा पहले आते हैं, यूआई यूएक्स में क्या करते हैं हम लोग? कौन बताएगा? इंटरफेस किस चीज के? सिर्फ वेबसाइट्स के? एप्लीकेशंस के भी? जज्बाती नहीं हो, मैं टेक्निकल पार्ट का पूछ रहा हूं, बनाते हैं क्या है? और और कौन बताएगा? सही है, एक तो मैं सही बताया। क्या करते हैं यूआई यूएक्स में? एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं, और वेबसाइट डिजाइन करते हैं, और भाई यूआई यूएक्स में हम बहुत सारी चीजें डिजाइन कर सकते हैं, बट मेनली एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं और वेबसाइट डिजाइन करते हैं। एप्लीकेशन क्या है? व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, फूड पांडा यूज कर रहे हो, स्नैपचैट यूज कर रहे हो, ठीक है ना, इंस्टाग्राम यूज कर, सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, वेबसाइट्स क्या है? दराज को देख लो, फेसबुक के जो वेबसाइट वाला वर्जन है उसको देख लो, सही है ना। और कोई मशहूर वेबसाइट बताऊं तो सारे यूज कर रहे हो? हाँ, नेटफ्लिक्स या जो भी वेबसाइट। शूज खरीदने आप जा रहे हो तो देख रहे हो तो सारे वेबसाइट्स होते हैं। ठीक है, ये अमेजॉन का है, तो ये दोनों चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे यूआई यूएक्स के अंदर। अच्छा, अब बात करते हैं यूएक्स की। यूजर एक्सपीरियंस, देयर आर 2 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं? यूजर एंड एक्सपीरियंस, 2 टर्म्स हैं। यूजर कौन है? हम सारे यूजर्स हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट को कोई बंदा यूज करता है, इस्तेमाल करता है, हम उसको यूजर बोल लेते हैं। चाहे वो बाइक है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो थर्मोस है, चाहे वो कप है, ठीक है, वी आर द यूजर्स। क्लियर? अच्छा, एक्सपीरियंस क्या है? तजुर्बा। कैसे कोई डिफाइन कर सकता है एक्सपीरियंस को? भाई थोड़ा सा वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस नाइस, गुड गुड वन। हाँ भाई बताओ, क्या चलाते हैं? एक्सपीरियंस है, हाँ हो सकता है, गुड। और भी कौन बताएगा? ओके गुड। और
हाँ भाई, भाई देखो एक्सपीरियंस की अगर हम मैं अपना जो डेफिनेशन है वो मैं बता देता हूँ. एक्सपीरियंस लाइक आप किसी भी चीज को फिजिकली, इमोशनली या इमेजिनरी, ठीक है, आप कुछ टाइम उसके साथ गुजारें, ठीक है, कुछ टाइम साथ गुजारें और उस टाइम को डिफाइन करें अपने वर्डिंग में, वो एक्सपीरियंस है. ठीक है. अगर मैं बात करूं कि यार मैं गया एक जगह मूवी देखने सिनेमा में, मेरे दोस्त पूछते हाउ वाज द एक्सपीरियंस, या इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ माय कॉलेज. दोस्त ने पूछा हाउ वाज योर डे, कैसा रहा आपका दिन, ठीक है, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, तो फिर मैं बयान करता हूं. सही है. अगर फिजिकल मैं वहां पर बैठा हूं सिनेमा हॉल में तो बोलूंगा यार इट वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस. दोस्त बोलेगा व्हाई, बोलूंगा यार सीट्स ही अजीब थी, आधे घंटे बाद अजीब सा फील होने लगा, कंफर्टेबल नहीं थी, इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस. ठीक है. और क्या हुआ यार ऐसे ही काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस. और क्या हुआ यार वो जो प्रिंट था ना वो 4K नहीं था, मजा नहीं आ रहा था. सही है. और अब वो इमोशनली बात कर सकता है यार इसके अलावा जो मूवी थी ना बहुत डिप्रेस थी, मजा नहीं आ रहा था, उसने मुझे बहुत अफेक्ट किया, कहानी मजे की नहीं थी, बस दुख ही दुख थे उस फिल्म के अंदर. ठीक है. तो इट्स काइंड एक्सपीरियंस. इस तरह बात करें बाइक एक्सपीरियंस है, आपने आपके दोस्त ने 125 ली या 110 ली और आप मेरी तरह गरीब हमेशा 70 में सफर करते आए तो फिर आप उस पर बैठते हैं, यार क्या एक्सपीरियंस है, क्या मजा आ रहा है इसमें, ठीक है, कंफर्टेबल है. सो वो भी एक्सपीरियंस है. यहां से जाएंगे आप लोग 6 महीने बाद, यू विल शेयर योर एक्सपीरियंस. सब कुछ अच्छा था, बस ये जो सर बासित है ना बहुत काम देता था, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा. सही है. तो फिर आप इस तरीके से एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. ठीक है. तो वाई यूएक्स, यूजर क्यों खास है, यूजर के लिए इतनी बड़ी फील्ड क्यों क्रिएट की गई है. उसकी वजह यह कि अगर यूजर को स्टडी नहीं करेंगे और अगर यूजर ना हो दुनिया में, क्या कोई प्रोडक्ट कामयाब होगा, क्या कोई प्रोडक्ट आपके क्लाइंट को कारोबार दे पाएगा. ठीक है. यूजर नहीं है तो मीन इंसान ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है. ठीक है. तो इसीलिए आप देखें कि हर एक प्रोडक्ट यूज होता है, उसको यूज कौन करता है, यूजर करता है. इसीलिए यूजर को अंडरस्टैंड करके, सुनना गौर से, यूजर को अंडरस्टैंड करके, क्या अंडरस्टैंड करके, उसके प्रॉब्लम्स को, उसके पेन पॉइंट्स को. पेन पॉइंट्स क्या है, पेन पॉइंट्स मीन जहां से वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है. ठीक है. सिरप, जब हम बीमार होते हैं लोकल सिरप लेते हैं पाकिस्तानी, ठीक है, हमारी वालिदा बेचारा खोल खोल के थक जाती है, फिर हम चाकू लेके आते हैं, हिलाल करते हैं उसको. बैड एक्सपीरियंस है, पेन पॉइंट है ना, वो बच्चा बेचारा मर रहा है, उसको सिरप देना है, वो खुल ही नहीं रहा, इट्स अ बैड एक्सपीरियंस. सही है. अक्सर बच्चे जो लोकल टॉफी ले रहे होते हैं, खुल नहीं रहे होते, और बच्चा उसका इतना हाल बुरा कर देता है तो वो बिल्कुल वो थूक से भरा होता है, फिर जाके बड़ो होता है, बड़ा बोलता है क्या किया तेरे, कहता है खुल नहीं रहा होता. बैड एक्सपीरियंस है. कुछ बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर फेंक देते हैं इसको, फ्रस्ट्रेशन है. पेन पॉइंट्स अंडरस्टैंड करना है. ठीक है. यूजर के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना, उसके पेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना, उसके आइडियाज को लेना, ठीक है, और यूजर को स्टडी करना. ठीक है. तो यूजर को अंडरस्टैंड करके उसके एक्सपीरियंस को बेहतर करना, यह है यूएक्स वाले बंदे का काम. दैट्स इट. क्योंकि यूजर खुश है तो कारोबार चलेगा. क्लियर है. इसलिए मैंने पहले दिन कहा था कि दुनिया में हर बंदा, और भी लोग होंगे जो आवाम के लिए काम करते होंगे जैसे कि पॉलिटिशियन. इट्स अ नाइस जोक बाय द वे. आप लोग को ये जोक समझ नहीं आई. अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैंने कहा था कि डिजाइनर्स आर द पर्सन जो इंसानों के लिए काम करते हैं, बिकॉज वो अपने लिए काम नहीं कर रहे, अपने क्लाइंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो अब यूजर्स के लिए काम कर रहे हैं और कस्टमर्स के लिए काम कर रहे हैं. ठीक है. तो एक बिजनेस ऑनर कहता है कि यार मेरा एक बिजनेस है फूड का, पहले से चल रहा है, मैं इसको ऑनलाइन करना चाह रहा हूं, मुझे एप्लीकेशन की नीड है. ठीक है.
तो वो आपको लाखों रुपए देता है एक डिजाइन के, तो वो पागल तो नहीं है ना कि सिर्फ खूबसूरती के लिए आपको लाखों रुपए दे। वो चाहेगा मेरा बिजनेस भी चले, ये कारोबार मुझे और पैसे लाके दे और मेरे कस्टमर को आसान लगे। तो क्या करेंगे, यूजर को स्टडी करेंगे, यूजर के पेन पॉइंट्स को देखेंगे कि यार क्या मसला है। अगर ये सिरप वाले कभी यूजर्स को अंडरस्टैंड करते तो शायद ये फिर वापस वो ना बनाते। क्लियर है? आपके टीचर है सर बालाज, यहां पे नहीं होते हैं, वहां होते हैं, उनकी सिस्टर अमेरिका में होते हैं, तो उन्होंने ना एक सिरप लेके आया था बाहर का। उसमें क्या सिस्टम है, लॉक लगा हुआ है, लॉक को प्रेस करो वो खुल जाता है, सिंपल एक्सपीरियंस। क्योंकि वो स्टडी करते हैं अपने यूजर को, हर साल स्टडी करते हैं, हर महीने स्टडी करते हैं। ठीक है, स्टडी कैसे करना है वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो यूजर एक्सपीरियंस मीन यूजर के एक्सपीरियंस को बेहतर करना, बस दैट्स इट। आपको क्या लगता है ओडी या फरारी गाड़ी ऐसे ही बने होंगे? यूजर को स्टडी किया कि यार जब वो बैठेगा सीट पे कितना कंफर्ट होगा, एक एक चीज, साइड क्लास कैसे होने चाहिए, कैसे दिखेगा, कहां होने चाहिए, स्टेडिंग कैसे होनी चाहिए, कितने फासले पे होना चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से हर एक चीज को नोटिस किया जाता है, वो एक्सपीरियंस। ये फेसबुक आपको अच्छा लग रहा होता है, बड़े बड़े जो एप्लीकेशन है इसके पीछे पूरी पूरी टीम बैठी हुई है। फेसबुक गूगल वाले उनको पता नहीं मंथली करोड़ों रुपए देते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ यूजर को स्टडी करने के लिए। मैंने एक जगह पढ़ी, आई डोंट नो, बट वो काफी अच्छी खासी बड़ी वेबसाइट थी, उसमें ना केस स्टडी थी। आपको पता है इंडिया के अंदर वो नहीं मैप है गूगल का जो 3D मैप, वो लॉन्च हो चुका है, यहां पे नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। तो और अच्छा, इंडिया का कोना कोना मैप के अंदर है, हमारा नहीं है। मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। एक शूट था, वो पूरा किया मैं और मेरा कजन, हम घूम गए ना, डिफेंस का साइड था, मैप को फॉलो कर रहे हैं, जा रहे आगे गए, मैप पे तो रोड दिखा रहा है, आगे कोई झील आ गया, पता नहीं गटर था, जगह ही नहीं है, वो भाई फंस गए। मैप ने क्यों? क्योंकि उनका कसूर नहीं, सही है। तो जब वो लोग काम कर रहे थे ना इंडिया के ऊपर, गूगल की टीम, उसमें लिखा हुआ था कि गूगल वालों ने मैप बनने से पहले 8 महीने के लिए टीम को भेजी थी, जाओ आवाम के साथ घूमो फिरो, बातचीत करो, सिर्फ आवाम को अंडरस्टैंड करने के लिए और इंडिया को देखने के लिए। वो रोड को देख रहे, जा रहे, पूरी टीम, टास्क मिल रहे हैं, इनसे बातचीत, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करना कि यहां की यूजर की साइकी क्या है। बहुत बड़ी बात है ये, सही है। और अगर यहां पर भी आएंगे कभी ख्वाबों में तो फिर मुझे भी यही है कि वो यहां पर बाकायदा अपनी टीम को भेजेंगे, पहले यूजर को स्टडी करें, उनके पेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड, उनसे बातचीत करें। क्योंकि जब तक आप यूजर से बातचीत नहीं करेंगे, यूजर को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, यूजर का डेटा नहीं देंगे, आप उसके लिए काम नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है, ये एक्सपीरियंस है। तो दुनिया के जितने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं उनके पीछे पूरी टीम होती है यूएक्स की, उसको वो देख रही होती, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो, गाड़ी हो गया, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, चेयर्स हो गए, या तो वो डिजिटल प्रोडक्ट हो, एप्लीकेशन हो गया, डैशबोर्ड्स हो गए, वेबसाइट्स हो गए, ठीक है, या कोई ऐसी मशीन, एटीएम मशीन के अंदर जो यूआई होता है, ठीक है। तो हमारे एटीएम्स को देख लो आप, मुश्किल है, बंदे यूज नहीं कर पाते, ठीक है। हालांकि बड़े बड़े बैंक्स हैं बट नहीं करते काम, पता नहीं क्यों। सही है, क्लियर है। तो ये यूएक्स है। यूआई क्या है? ये आप देख रहे हैं, यूआई है, यूजर इंटरफेस। क्या? यूजर इंटरफेस। ये इंटरफेस है, ठीक है। ये एक कम्युनिकेशन, ये एक बैरियर बनाता है, बैरियर नहीं सॉरी, एक ब्रिज बनाता है आवाम के लिए कि वो इंटरेक्ट कर सके एक इंटरफेस के साथ, ठीक है। आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हो, कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हो, ठीक है, और ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये इंटरफेस है।
अब यूआई के कुछ रूल्स होते हैं ताकि वो और अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन दे सके। अब उस लॉज में हिक्स लॉ भी आ जाता है, मिलर्स लॉ भी आ जाता है, स्पेस है, हायरार्की है। अगर मैं इसको बढ़ देता कि आपको समझ आता, ये तो बेसिक सी बात है, हमने पहले महीने ही पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये सारे लॉज इसमें यूज होते हैं। क्लियर है? तो ये यूजर इंटरफेस है। यहां तक कोई सवाल, कोई मसला? जल्दी पूछ लो यूआई यूएक्स के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब सर आपने इतनी बातें की, यूजर को अंडरस्टैंड की बातें की, ठीक है। अब यहां पे बारी आती है यूजर रिसर्च की, जो मैंने लिखवाया। सबसे पहला जो काम होता है, यूजर को रिसर्च किया जाता है। ठीक है, जब तक आप यूजर को रिसर्च नहीं करेंगे आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, अब दुनिया में बहुत से तरीकेकार हैं यूजर रिसर्च करने के। ठीक है, बहुत से तरीकेकार हैं। हम जो तरीकाकार यूज कर रहे हैं वो डिजाइन स्प्रिंट का यूज कर रहे हैं, जो कि गूगल का अपना है और इसको जैक नेप साहब ने लॉन्च किया था। क्या किया था? अब जरा मैं आपको रिसर्च का एक जो रिसर्च वर्ड है ना, इसको जरा क्लियर कर। तो रिसर्च होता क्या है? कोई बताएगा कौन क्या होता है रिसर्च? बहुत मशहूर वर्ड है यार, तहकीक। वो तो उर्दू के मीनिंग हो गया ना, थोड़ा सा इसको इलाबोरेट कर दो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। डेटा इकट्ठा करना, एक पॉइंट आ गया। और जांच पड़ताल करना, मतलब ओके गुड, हाँ सही। अच्छा, रिसर्च क्यों कर रहे हैं? सही है, गुड है, बट मेरा क्वेश्चन है कि रिसर्च क्यों कर रहे हैं? वेरी गुड, ऐसा ही है भाई। ओ ताली भाई, ऐसा ही है। जब रिसर्च का मतलब ही ऐसी बात है, कुछ डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है, कुछ डेटा कुछ लोगों ने बना के दे दिया, हम वहां से देख रहे होते हैं, छानबीन कर रहे होते हैं। रिसर्च का बेसिकली मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि यार ये ब्रांडिंग का प्रोडक्ट जाओ रिसर्च करो, वो कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता है ना भाई, ऐसा ही है। कहीं ना कहीं तो उसके हवाले से कुछ होगा, कहीं ना कहीं उसके बारे में कुछ होगा, तो मैं उसको रिसर्च करूंगा, रिसर्च करूंगा। ठीक है, तो रिसर्च का अमूमन बहुत से डेफिनेशन हो सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे डेटा इकट्ठा करना, किसी भी टॉपिक पे कोई खास इवेंट हुआ है उसको जांच पड़ताल करना। अब फॉर एग्जांपल वो सीरीज का नाम क्या है, वो जो गैस फैल जाता है इंडिया में, पोलर, तुमने बताया था उस दिन, जंक्शन द रेलवे मैन के अंदर। वैसी बात एक रिसर्च है ना, आप जान पड़ता गले यार उस गांव में हुआ क्या था बेसिकली, जो इतने हजार लोग मर गए थे। आप एक रिसर्च करोगे, ठीक है, उसमें आपको कुछ मूवीज मिल जाएंगी, कुछ स्टोरीज मिल जाएंगी, कुछ नॉवेल्स मिल जाएंगे, कुछ किताब मिल जाएंगे, कुछ रियल न्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, रिसर्च इसको बोलते हैं। ये किए हो गया। तीसरा ये कि आपको किसी पर्टिकुलर बंदे के ऊपर रिसर्च करना पड़ता है कि यार ये रोनाल्डो कैसे मशहूर हुआ था, इसका बाप क्या करता था, ठीक है, इसका बाप कैसे इंतकाल कर गया, ये क्यों कहता है कि यार मैं कभी अपने पूरे लाइफ में जो है ना वाइन को या जो वो होता है ना ड्रिंक को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्यों ऐसा कहा था। तो आपको मालूम पड़ता है कि यार एक इंटरव्यू में इसने कहा था कि मेरे फादर की डेथ इस तरह हुई थी, इसलिए मैं कभी इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो ये रिसर्च है, इसको हम रिसर्च कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप एक फूड की एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसको यूज कौन करेगा, तो उसको हम रिसर्च करते हैं। क्लियर है? अब
बहुत से तरीके हैं इसको रिसर्च करने के। अगर मैं आपकी बात करूं, क्या पता जो है ना यहां से जो 3-4 लोग हैं वो चैट जीपीटी के अंदर जाके करें। क्या पता कुछ लोग यूट्यूब से करना चाह रहे हो पहला रिसर्च, क्या पता कुछ लोग गूगल से करना चाह रहे हो, क्या पता कुछ लोग और लाइब्रेरी में जाकर किताबें खोल के देख रहे हो। डिफरेंट तरीका कार है। तो यूएक्स के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेज हैं। क्या है? अप्रोचेज हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि तुमने जो सवाल किया इसके 2 जवाब मैं दूंगा। एक, जब नॉर्मल रिसर्च में कर रहा हूं ना, फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम में मैं क्या रिसर्च कर रहा था, अली मोहम्मद अली जो बॉक्सर गुजरा है उसके ऊपर एक मूवी बनाई गई है, उसके बारे में रिसर्च करते हैं कि क्या ये मूवी में वाकई रियल इवेंट्स हैं या नहीं, जो उसकी बायोग्राफी बनाई गई है कि वाकई रियल इवेंट्स हैं या नहीं। तो मैं क्या किया, मैंने गया गूगल में, मैंने कहा कि यार ये जो मूवी बनाई गई है, ठीक है, जिसमें विल स्मिथ एक्ट प्ले कर रहा है अली का, ठीक है, तो क्या वाकई रियल है? तो उसमें लिखा गया कि हाँ मोस्टली इवेंट्स रियल हैं, मगर कुछ तड़का लगाया गया ताकि सिनेमैटिकली इसको अच्छा बनाया जाए। मेरा काम पूरा हो गया, ठीक है। तो सम टाइम मैं क्या करता हूं, यूट्यूब से देख रहा होता हूं, सम टाइम में क्या होता है बिहाइंड द सीन देख रहा होता हूं। तो बिहाइंड द सीन में देखा तो मोहम्मद अली खुद भी सेट में मौजूद थे, काफी बूढ़े हैं, मजाक करें उनके साथ, तो लगा कि हाँ भाई इवेंट्स रियल होंगे, क्योंकि मोहम्मद अली भी खुद वहां पर मौजूद हैं जब वो हयात थे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये तो हो गया मेरा नॉर्मल रिसर्च। जब हम किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो वहां पे कुछ लोगों ने पहले से पैटर्न बनाए होते हैं, उनको आप फॉलो करते हैं। क्लियर? तो इट्स मीन हम यहां पे पैटर्न को अप्लाई करेंगे। पैटर्न के अंदर आप किस तरह पे रिसर्च करो वो आपके ऊपर। इसकी मिसाल ऐसी मैंने कहा, घूम सकते हो मगर इस रूम के अंदर, इससे बाहर नहीं जा सकते। अब कहां घूमना है, वहां कोने में, इस कोने में, कैसे घूमना है, टहल टहल के घूमना है, क्या करना है, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, स्प्रिंट के अंदर जो भी रिसर्च है वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, मगर स्प्रिंट को फॉलो। क्यों? क्योंकि ये जो पैटर्न्स हैं ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ने बना लिए हैं, दुनिया में लोग यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है भाई। तो हम डिजाइन स्प्रिंट यूज करेंगे, किस लिए? पूरे रिसर्च के लिए, ठीक है। क्लियर है? क्लियर हुआ? अब स्प्रिंट क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया, ये थोड़ा सा तहकीक करेंगे हम लोग। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये स्प्रिंट बनाया जैकनैप साहब ने। जैकनैप आपको दिखाता हूं। अभी आपके जहन में ना जैकनैप गुजर रहा है, कोई बड़ा सा बंदा है और अजीब सा है, थोड़ा सा आप देखेंगे बोलेंगे यार ये इसने बनाया। अरे सुभान अल्लाह। Hey, I'm Jake from. ये जैक है, जैकनैप, ठीक है, जैकनैप साहब, सही है। इस बंदे ने डिजाइन स्प्रिंट को डिजाइन किया है। ये बंदा पाकिस्तान में होता है, पीछे 5 गार्ड होते पहले इसके, सही है, और आईफोन हाथ में होता है, यूं बार बार दिखा रहा भी होता है। कितना सिंपल, देखो कितने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, पूरी दुनिया यूज कर रही है स्प्रिंट को, इतने सिंपल सादा लोग हैं, ठीक है। तो इसने बनाया स्प्रिंट को, सही है। और ये जैकनैप है, और इसकी जो किताब आप पढ़ेंगे, इसने एक चीज को सॉल्व किया है। इसने कहा है कि जब हम रिसर्च करते हैं ना, सम टाइम हमें पूरे पूरे महीने लग जाते हैं। क्या होते हैं? पूरे पूरे महीने लग जाते हैं। और सम टाइम इसने अपना एक्सपीरियंस यूज किया, जब हम गूगल में कोई भी फीचर में काम कर रहे होते थे। देखिए अब इतनी बड़ी जायंट कंपनीज वो नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं। जब भी हम किसी नए प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते थे गूगल के, तो मीटिंग्स खत्म ही नहीं होती थी हमारी, एंडलेस मीटिंग्स हो रही हैं। क्या हो रहा है?
एंडलेस मीटिंग्स हो रही हैं, हम एक लूप पे पड़ जाते थे और हम एक परफेक्शनिस्ट के चक्कर में कि वो काम परफेक्ट हो जाए उसके चक्कर में हम हमारे हमेशा काम डिले होते जाते थे। एक एक प्रोडक्ट को 2-2 3-3 महीने लग रहे हैं। इस चीज को इसने स्टडी किया, इसने कहा यार एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाऊं मैं, एक ऐसा तरीकेकार बनाऊं मैं जिससे ये जो मीटिंग्स हैं ये भी एंड हो जाए, क्विक हो जाए और काम आसान हो सके। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कितने दिन के अंदर या कितने दिन पर मुश्तमिल है ये रिसर्च? कौन बताएगा? ये कितने हफ्तों पे मुश्तमिल है? 2 वीक्स, 1.5 महीना, 1 हफ्ता। इसी ने इसको यूज किया ना, सॉल्व किया। 1 हफ्ता, ठीक है। तो जैकनेप ने जब इसको लॉन्च किया, और जैकनेप ने किताब के अंदर ये बाकायदा लिखा है, क्योंकि जैकनेप ने जो ये बातें की थी ना, मार्केट परेशान हो गई थी कि ये स्कैम है, क्योंकि इसने बहुत बड़ी बात की है। जैकनेप कहता है आप 5 दिनों के अंदर अपने पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इट्स अ बिग क्लेम, इट्स अ बिग क्लेम। 5 days आर सो लेस, मगर करा के दिखाया। और अगर मैं आपको जरा दिखा दूं कि कौन सी कंपनीज स्प्रिंट को यूज करते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे। गूगल, उबर, मीडियम, स्लैक, फेसबुक, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ट्विटर, ड्रॉपबॉक्स एंड एयरबीएनबी, ये दुनिया के बड़े बड़े जो है टेक जाइंट्स हैं वो इस वक्त स्प्रिंट यूज करते हैं। ठीक है, और अभी तक इंडस्ट्री के अंदर स्प्रिंट को नहीं माना जाता। कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्री से बड़ा क्लैश भी हुआ है कि यार स्प्रिंट इतने कम दिनों में अक्सर यूजर के चीजों को इग्नोर कर देता है। बट जैकनेप की टीम ने, एजे स्मार्ट की टीम ने, द रिले स्टूडियोज की टीम ने, अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने 100+ या पता नहीं 200+ स्टार्टअप्स को कामयाब किया है डिजाइन स्प्रिंट के थ्रू। अब तो पता नहीं कितने हो गए, जब मैं पढ़ रहा था। क्लियर है? ठीक है, अब सवाल यह पैदा होता है क्या सर डिजाइन स्प्रिंट सिर्फ और सिर्फ यूआई यूएक्स के लिए करते हैं? नहीं, आप इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। मेरा दोस्त है आमिर, वो अपने बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर स्प्रिंट यूज करता है, जो उसका पूरा बिजनेस है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, ये स्प्रिंट आपको रियल लाइफ में बहुत हेल्प करेगी आगे। इवन दो आप इस स्प्रिंट को अपने ब्रांडिंग के प्रोजेक्ट के अंदर भी पुट कर सकते हैं। स्प्रिंट एक टेक्निक है टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट्स इट, इन 5 days। ठीक है, अच्छा क्या सर ये जरूरी है कि स्प्रिंट सिर्फ 5 days का होता है? नहीं, मर्जी है, आप इसको खुद डिजाइन कर सकते हैं। हाँ जाओ भाई, तुम कब से तो कंप्यूटर यूज कर रहे हो। स्प्रिंट एक टेक्निक है, बस एक टेक्निक है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। स्प्रिंट स्टेप बाय स्टेप काम करता है, इसलिए इसको बहुत यूज किया था, इसको ना पसंद किया जाता है। ठीक है भाई, आगे पढ़ेंगे तो आपको, हाँ बताओ। हाँ तो सारा काम ही स्प्रिंट में करना है, सारा काम ही स्प्रिंट में करना है। ठीक है, फिलहाल बस ये समझ लो स्प्रिंट इज अ टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और आप इसको कस्टमली डिजाइन करते हैं। 5 days स्प्रिंट, 15 days स्प्रिंट, 1 month स्प्रिंट। ठीक है, फिर इसको काम को डिवाइड करते, टाइम को डिवाइड करते, ताकि हम एक लूप पे ना फंस जाएं। क्लियर है? सही है भाई, क्लियर है? ओके,
ओके, इस वीडियो को अंडरस्टैंड करना आपको पूरा समझ आ जाएगा. I'm Jake from GV, and this is a super fast intro to our sprint process. The big idea with a sprint is to build. So there are 5 days. ठीक है, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Monday किस लिए? मैपिंग करते हैं. मैप क्या होता है इसको समझेंगे प्रॉपर. Tuesday किस लिए? स्केच डे. ठीक है. Wednesday डिसाइड डे, फैसला लेते हैं. Thursday प्रोटोटाइप डे. Friday टेस्ट डे. ठीक है. And test a prototype in just 5 days. It's kind of like fast forwarding into the future so you can see how customers react before you go to all the time and expense of building a real product. Every sprint starts with a big challenge, a team of about 7 people, and a ठीक है. एक बिग चैलेंज को पकड़ते हैं. ठीक है. बिग चैलेंज को पकड़ के उसमें 7 लोग काम करते हैं. सही है. बट हम 4 या 5 लोग आपको देंगे टीम वाइज, आप उसमें काम करेंगे. क्लियर? clear calendar. On Monday, you'll create a map of the problem and choose one specific target. मंडे को आप एक टारगेट पिक करते हैं. अब यहां से बात शुरू होती है कि स्प्रिंट इतना कामयाब क्यों रहा. ये वैसी मिसाल होगी कि आप बस में बैठे, आपके पास टारगेट नहीं है कि आप पहुंच पाएंगे. ठीक है. तो जब मीटिंग होती थी ना बकुल जेक नैप के पूरा महीना जा रहे मीटिंग, क्योंकि कोई टारगेट नहीं होता था कि यार व्हाट टू डू. इसीलिए वो चीजें एंडलेस होती जा रही थी, टाइम बढ़ता जा रहा था. तो मंडे को हम टारगेट पिक करते हैं. कैसे करते हैं? वो 4 एक्टिविटीज हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. On Tuesday, you'll create solutions to your problem. ठीक है. फिर हम स्केच करते हैं अपने सॉल्यूशंस को. ठीक है. ट्यूसडे को Instead of a shout out loud group brainstorm, you'll work alone to sketch detailed competing solutions. On Wednesday, you'll pick the best solutions. फिर आप क्या करते हो? जो सॉल्यूशंस आ चुके हैं स्केच के थ्रू, वायरफ्रेम के थ्रू, फिर आप डिसाइड करते हो कि किसका स्केच बेहतर था, किसका सॉल्यूशन बेहतर था. फिर आप डिसाइड करते हो, उसमें से कुछ सॉल्यूशंस को पिक करते हो. ठीक है. फिर उसको आप बिल्ड करते हो. Instead of endless debate, you'll use a structured decision-making process. ये देखो क्या बोल रहा है. You'll pick the best solutions. Instead of endless debate, you'll use a structured इंस्टीड ऑफ एंडलेस डिबेट. जैसी बात है, हम डिबेट कर रहे होते हैं, नहीं नहीं मेरा अच्छा है, नहीं नहीं मेरा अच्छा है, नहीं नहीं इसका अच्छा है, तो वो एंडलेस चला जाता है. तो उसको खत्म करने के लिए एक स्ट्रक्चर बेस्ड डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जो कि स्प्रिंट के अंदर होता है. ठीक है. तो हम पढ़ेंगे. decision-making ये process. देखो टाइमर इसके हाथ में. स्प्रिंट की हर एक एक्टिविटी में टाइमिंग दी जाती है. सबसे खूबसूरत बात यही है स्प्रिंट का. ये एक्टिविटी 8 मिनट का है, बस 8 मिनट के अंदर खत्म करके आगे बढ़ना है. ये सबसे बड़ी खूबसूरती है स्प्रिंट का. इसीलिए 5 डेज में डिवाइड किया गया इसको. On Thursday, you'll build 1, 2, or even 3 realistic prototypes. फिर आप प्रोटोटाइप बनाते हो. ठीक है. मैपिंग की, मतलब टारगेट किया, स्केच बनाए सॉल्यूशंस के, फैसला किया, अब उसको बनाना है, प्रोटोटाइप करना है. ठीक है. These prototypes are just a facade of a finished product. You can use tools like Keynote, Marvel, and InVision to create fake apps and websites, or to quickly prototype hardware, you can use a 3D printer or modify an existing product, or just prototype the marketing. ये देख रहे हो, इन्होंने फिजिकल प्रोडक्ट में भी स्पेंड किया है. समझ रहे हो? फिजिकल प्रोडक्ट में भी स्पेंड किया इन्होंने. आसान हो जाए. मीज़ान बैंक का मैसेज है. विशेष यू रमदान करीम. अस्सलाम वालेकुम. यार इसरारुद्दीन कौन है?
भाई तुम तो दरादर प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स अपलोड करते जा रहे हो। सही भाई, आगे बढ़ते हैं। Materials. Finally, on Friday, you'll test your prototypes in 5 one-on-one customer interviews. टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग सबसे खतरनाक पार्ट है, हम इसको मिस करते हैं, यहाँ पे हम नहीं करवाते। उसकी वजह ये कि टेस्टिंग के लिए बंदे चाहिए होते हैं, ठीक है, और टेस्टिंग ऐसे नहीं होती। ये देखो, ये अलग टीम है और यहाँ पे कैमरा लगाया गया है और ये प्रोटोटाइप है, इसको टेस्ट करना है, ठीक है। 3-4 कैमरा लगाए जाते हैं, एक फेस पे, एक टास्क पे, और उस बंदे को अकेले रूम में छोड़ देते, बाकी पूरी टीम बाहर से इसको देख रही होती है कि कौन से बटन में या कौन सी जगह इसने अजीब फील किया, कहां पे वो कंफ्यूज हुआ। आम बंदा है, इसको बाहर से लेके आते हैं, पैसे वैसे देते हैं उनको, ठीक है। हम कोशिश करेंगे, ठीक है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, वरना हम इसको स्किप करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि टेस्टिंग अगर आप देखें तो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कर रहे होते हैं जो एफोर्ड करते हैं, लोग फ्री में नहीं आते, टाइम दे रहे हैं ना, 1-2 घंटे टेस्टिंग होती है तो फिर वो टाइम दे रहे हैं तो अच्छा खासा उनको पे कर रहे होते हैं। क्लियर? You'll find obvious. ये देखो यहाँ बैठे टीम इसको देख रहे हैं। आम लोग होते हैं, यूजर होते हैं ना, तो आप यूजर को कैसे जानोगे? हाँ पकड़ लो, अच्छी बात है, अगर आ सकता अच्छी बात है। हाँ Some solutions मगर वो इतना जानता हो, लाइक आपकी एप्लीकेशन फूड है, उसने कभी एप्लीकेशन यूज किया हो ना, कुछ भी नहीं आता तो वो ऐसे ही बैठा रहे, क्या करो भाई मुझे नहीं आता। will work, but some won't. और देखो आप क्या कर रहे हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे ये नोट्स टेकिंग नोट कर रहे हैं कहाँ कहाँ इश्यूज आ रहे थे। Either way, you'll have clarity about what to do next, and a great start on that big challenge. ये सारे आपने लेने हैं ना, अभी बताऊंगा क्या क्या राशन चाहिए, वो सबने आपके लेके आना है। To learn more, check out our book, Sprint. It's got detailed hour-by-hour instructions, and it's packed with stories about startups like Slack and Medium and Flatiron Health. Good luck with your sprint, and thanks for watching. ठीक है भाई, ये कौन सा है? Hi there, I am Caroline O'Connor, and I met Jake and John a couple of years ago when I was a designer in residence at Google Ventures. अरे वाह, ये वीडियो मुझे नहीं मिली। ओके, इसको मैं वॉच करता हूँ। भाई इस तरह की वीडियोस देखा करें, दीज आर सो हेल्पफुल। इस तरह की वीडियोस में नहीं छोड़ता, मैं बोर भी नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। सही भाई, तो कुछ मालूम पड़ा क्या होता है स्प्रिंट? 5 डेज का प्रोसेस होता है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अब हम प्रॉपर, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे पूरा, उसमें होता क्या, हर एक एक्टिविटी को, फिर हम क्लास के अंदर इन एक्टिविटीज को एक साथ बनाएंगे एक रियल प्रॉब्लम पे, फिर उसके बाद फिर मैं आपको, फिर आप अपना बनाएंगे। सही है। इसके साथ साथ यूआई पे काम चल रहा होगा हमारा, यूआई पे प्रैक्टिस हमारी हो रही होगी। सही है भाई साहब। XD, एडोब XD। सही है भाई साहब।